नमस्कार मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ले चल रहे हैं और वहाँ आपको ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर उज्जैन से करीब 140 किलोमीटर दूर और इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर मंदिर पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा दोनों इंदौर ही हैं। इंदौर से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है या आप शेयरिंग बेसिस पर टैक्सी कर सकते हैं और वहां जा सकते हैं। उज्जैन से इसका किराया करीब 350 रुपये पर व्यक्ति और बस में इसका किराया करीब 250 रुपये पर व्यक्ति होता है। ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा जिले में स्थित है और ये ओंकारेश्वर बस स्टैंड है जहाँ पर आपको बस उतारती है या टैक्सी आपको उतारती है। यहाँ से 20 रुपये देकर आप सीधे ओंकारेश्वर मंदिर के स्टॉप तक जा सकते हैं और वहाँ से आपको पैदल यात्रा करनी होती है। ओंकारेश्वर मंदिर की दूरी स्टैंड से करीब 500 मीटर है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है और कहते हैं कि इस द्वीप का जो शेप है वो ओम के आकार में है, इसीलिए इन महादेव का नाम ओंकारेश्वर महादेव पड़ा। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन क्षेत्र में भी रहा, लेकिन बाद में देवी अहिल्याबाई होलकर के अधीन इसका काफ़ी आध्यात्मिक विकास किया गया। ऐसा माना जाता है कि इनके समय में मिट्टी के 18,000 शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन यहाँ होता था और बाद में उनको नर्मदा नदी में विसर्जित किया जाता था, जिससे इसकी पवित्रता और भी प्रसिद्ध हो गई। नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना का भी विकास किया जा रहा है जिसका नाम ओंकारेश्वर परियोजना है, जैसा कि बांध आप देख सकते हैं। सावन के महीने में और प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है और छुट्टियों में तो यहाँ पर भीड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप कभी ओंकारेश्वर आने का प्लान कर रहे हैं तो आप छुट्टियां और सोमवार को अवॉइड करें, जिससे आपको यहाँ दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं वो नर्मदा नदी में स्नान करके यहाँ का जल लेकर महादेव को चढ़ाते हैं और उसके बाद उनका दर्शन करते हैं। लेकिन जो लोग स्नान आदि करना नहीं चाहते हैं उनके लिए ऊपर से एक ब्रिज बनाया गया है, जो उस ब्रिज के सहारे जाकर आप सीधा दर्शन कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये ब्रिज से आप डायरेक्ट मंदिर जाकर वहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिन भक्तों को नर्मदा नदी में स्नान करना होता है वो यहाँ से नाव बुक करते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं, मंदिर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर स्नान आदि करके प्रसाद लेकर फिर मंदिर में प्रस्थान करते हैं। नाव आपसे 50 रुपये प्रति व्यक्ति लेती है एक तरफ का, यानी कि अगर आप आते जाते हैं तो आपको 100 रुपये नाव का किराया देना पड़ेगा, 50 रुपये आने का और 50 रुपये जाने का। कभी कभी जब नदी में अच्छा पानी होता है तो नाव भक्तों को लेकर ओंकारेश्वर बांध की तरफ ले जाती है, जहाँ पर नर्मदा नदी का पानी बहुत साफ़ है और कुछ भक्तगण उस पार भी जाते हैं और उस डैम के बिल्कुल पास जाकर वहाँ पर स्नान आदि करते हैं। वहाँ पर पानी काफ़ी साफ़ है और भीड़ भी कम होती है, तो एक नया अनुभव प्रतीत होता है। तो मित्रों, हम लोगों ने नाव वाले से पता किया तो उसने बताया कि अभी डैम के सारे गेट बंद हैं, इसलिए नदी में पानी का स्तर बहुत कम है, तो उस तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर भी पानी बहुत कम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नदी में इस समय पानी कम है और डैम के सारे गेट बंद थे, इसलिए नदी का जल स्तर काफ़ी गिरा हुआ था। तो उसने हमको सजेस्ट किया कि आपका अभी उधर जाना ठीक नहीं है, उधर अभी पानी कम है तो आप लोग स्नान आदि नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने भी नाव बुक की और मंदिर के उस तरफ, यानी मंदिर के नीचे जो बने घाट हैं वहाँ पर स्नान करने का हमने प्लान बनाया और हम लोग 50 रुपये वाली जो मैंने आपको नाव बताई शेयरिंग में हमने बुक की और वो नाव हमको लेकर मंदिर के दूसरी तरफ गई और इसमें आपको मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगता है। नाव आपको मंदिर के नीचे उतार देती है। उस तरफ पहुंचने पर आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर नहाने के घाट बने हुए हैं। हालांकि घाटों की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर लोग नहाते दिखते हैं और नाव भी खड़ी रहती हैं, तो भक्तों को काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि केवल भक्त ही नहाएंगे, यहाँ पर नाव भी खड़ी रहती है, उसी में आपको जो जगह बची है उसी में आपको पानी देखकर आपको स्नान करना होता है। तो स्नान आदि करने के बाद भक्तगण यहाँ से प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद आप मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रसाद यहाँ भी 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होता है और यहाँ पर आप प्रसाद इत्यादि नहाने के बाद ऊपर ले सकते हैं और अपना सामान वहीं प्रसाद वाले के पास छोड़कर आप मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। हम जब प्रसाद लेने पहुँचे तो प्रसाद वाले ने हमको ये बताया कि मंदिर 12:30 से 1 बजे तक बंद रहता है। कुछ आरती का उनका शेड्यूल है, उसमें मंदिर बंद रहता है और फिर आपको 1 बजे के ही दर्शन हो पाएंगे। तो हम ये समझ गए थे कि हमें कुछ रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमने अपना प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद हम लोगों ने वहाँ से कुछ फूल मालाएँ इत्यादि खरीदी जो आप चढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि आप नर्मदा नदी का जल लेकर ही ओंकारेश्वर पर शिवलिंग पर चढ़ाएं। तो हम लोगों ने भी नर्मदा नदी से जल उठाया और उसको लेकर हम लोग अपने तिलक विलक लगाने के बाद हम लोग अपने दर्शनों के लिए मंदिर की तरफ प्रस्थान करने लगे।
भक्तों के लिए मंदिर में जाने के लिए सीढ़ी और रैंप दोनों की व्यवस्था है। अगर आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो सीढ़ी का रास्ता अलग है, और अगर आप रैंप के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप रैंप से भी मंदिर में दर्शनों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। शुरू में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो जहाँ पर थोड़ा सा जाम हो जाता है और वहाँ पर आपको थोड़ी भीड़ मिलती है। मंदिर के ऊपर से जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, वहाँ से आपको नीचे का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, और ऐसा लगता है जैसे आप किसी अच्छी जगह पर आ गए हैं, किसी कलरफुल जगह पर आ गए हैं। यहाँ से आपको ओंकारेश्वर पूरे दीप के दर्शन मैं करा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। कभी आप अगर ऊपर रुक कर यहाँ से देखेंगे नीचे की तरफ तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे और आपका मनमोहक दृश्यों से मन भर जाएगा। यह वो द्वीप है जिसे ओंकारेश्वर द्वीप के नाम से जानते हैं, और इसी पर शिवलिंग विराजमान है जिसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग अपने आप बना है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। जो स्वयं वो ज्योतिर्लिंग है और ये अपने आप नर्मदा नदी के तट पर प्रकट हुआ था, और इसीलिए इसका नाम ओंकारेश्वर रखा गया है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा प्रचलित है। ऐसा कहते हैं कि राजा मांधाता, जिनके नाम पर यह द्वीप का नाम मांधाता द्वीप है, उन्होंने एक बार यहाँ नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या की और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, और शिव जी के प्रकट होने पर उन्होंने उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी, और शिव जी ही विराजमान हो गए और ओंकारेश्वर महादेव के रूप में विश्वविख्यात हो गए। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 स्नान का स्नान और गंगा जी में 7 दिन का स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, वही फल आपको नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। तो ऐसी मान्यता के अनुसार हम नर्मदा को भी एक पवित्र नदी मानते हैं, और इसीलिए जो भक्तगण आते हैं वो नदी में स्नान करने के बाद ही मंदिर में लाइन लगकर महादेव के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो मित्रों, हम भी स्नान आदि कर लाइन में लग चुके हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लाइन में लगे हैं, और यहाँ भी भक्तों की काफ़ी भीड़ है। वैसे अगर आप चाहें तो उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर भी आप 250 रुपये का पास बुक कराकर VIP दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है कि आपको समय लगेगा। तो आप थोड़ा अगर धैर्य रखें तो आप नॉर्मल दर्शन करके भी आप आराम से मंदिरों के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, जब हम लोग लाइन में लगे थे तभी हम लोग को पता चला कि अब आरती का समय हो गया, जैसा कि हमको प्रसाद वाले ने बताया था, और आरती के समय होने के कारण हम लोग को यहाँ पर बाहर गेट पर रोक दिया गया, और हम यहीं गेट पर करीब आधा घंटा हमको यहाँ पर विश्राम करना पड़ा, या आप कहते हैं इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पर बैठे बैठे हमने मंदिर के बारे में देखा तो मंदिर काफ़ी प्राचीन है। हालांकि मंदिर के कुछ हिस्से काफ़ी टूट गए हैं, उनकी नक्काशी आदि ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी मंदिर देखने में काफ़ी प्राचीन लगता है। और अगर आप मंदिर के पास बैठ कर उसको ध्यान से देखते हैं तो लगता है कि मंदिर काफ़ी पुरातन है और काफ़ी प्राचीन है। तो गेट खुलने के बाद हम लोग वापस अंदर जाते हैं, और ये मंदिर के अंदर का सीन है जहाँ हम लोग अंदर दर्शनों के लिए जाते हैं। जहाँ तक मोबाइल अलाउड है मैं आपको ले चलूँगा और आपको दर्शन कराऊँगा। यह वो अंतिम लाइन है जहाँ पर हम लोग लाइन लगते हैं। अंदर थोड़ी रोशनी भी कम है, और जो आप नीला दरवाज़ा देख रहे हैं यहीं से भगवान के दर्शन होते हैं। तो अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए आपको मैं चित्रों से दर्शन करा रहा हूँ। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय ओंकारेश्वर महादेव। तो मित्रों, हम लोग दर्शन के पश्चात नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीदने एक दुकान पर पहुँचे हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ पर एक झूला भी है, अगर आप चाहें तो उस पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर फ़ोटो इत्यादि खींच सकते हैं। लक्ष्मण झूला जैसे हरिद्वार में है, वैसे यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर के पास भी एक झूला मार्ग है। तो यहाँ से हम लोग दर्शन करने के पश्चात प्रसाद इत्यादि लेकर आप नीचे उतरते हैं, और वापसी आते समय आपको वही नज़ारे दिखते हैं जैसा कि आप आते समय देखे थे। ये पूरा ओंकारेश्वर द्वीप है, जहाँ से आप ऊपर से इसको देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो आप जितनी बार आएंगे जाएंगे इस रास्ते से, आपको ये दृश्य आपका मन मोह लेंगे, और आपको यहाँ पर रुकने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर देते हैं। तो समय के हिसाब से आप यहाँ पर इसका आनंद उठाएं, और यहाँ से वापस आप रैंप या सीढ़ी दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप जिससे चाहें वापस नीचे की तरफ आप जा सकते हैं। नीचे पहुंचकर आपको फिर से वही नाव जो आपको लाई थी उसी तरह की नाव फिर यहाँ मिलती हैं। यहाँ से आप नाव पकड़कर वापस अपने उसी घाट पर जा सकते हैं जहाँ से आप आए थे। तो मित्रों, हम लोगों ने भी नाव ली, और जैसे ही नाव पर बैठे पानी की बौछार आनी शुरू हो गई, और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर कहते हैं इस जुलाई के माह में अक्सर बारिश होती रहती है, और सावन का महीना आने वाला है तो यहाँ पर बरसात अक्सर होती रहती है, और बरसात में ये दृश्य और खूबसूरत लगता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ से हम लोग अब चलते हैं ममलेश्वर की तरफ, ममलेश्वर मंदिर यानी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। हालांकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसकी खास महत्ता है। और ऐसा कहते हैं कि जो भक्त यहाँ आते हैं बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करने, वो ममलेश्वर के दर्शन अवश्य करते हैं। तो नदी के किनारे घाटों से होते हुए हम ये मार्केट के बीच से निकलते हुए सामने बिल्कुल ठीक ममलेश्वर मंदिर होता है, वहाँ से आप पैदल रास्ता है करीब 5 मिनट का, आप जा सकते हैं। और यहाँ से आप सीधे ममलेश्वर मंदिर जाएंगे और वहाँ ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे।
तो मित्रों, हम लोग पहुंच चुके हैं ममलेश्वर मंदिर। यह ममलेश्वर मंदिर भी ज्योतिर्लिंग है और हालांकि 12 में से नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था और ये मंदिर इतना पुराना है, इस शैली में बना हुआ है। ये बहुत ही एक तरह का प्राचीन मंदिर है और इस तरह के मंदिर बहुत कम हैं। इसको देखते हुए ASI ने, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसको अपने अधीन ले लिया है। इसका रख रखाव और संरक्षण अब वही करता है। तो यहाँ पर भी अब लाइन लगने लगी है, पहले यहाँ लाइन नहीं लगती थी। तो मित्रों, जैसे हम लोग पहुँचे, यहाँ काफ़ी लाइन थी, तो हम लाइन लगाकर ममलेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ तक मोबाइल अलाउड था और उसके बाद जब हम दर्शन करने के बाद वापस आते हैं तो आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर एक प्रतीकात्मक ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर प्रतीकात्मक ज्योतिर्लिंग के लोग दर्शन करते हैं। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। भक्तगण पहले ओंकारेश्वर जाते हैं और उसके बाद ममलेश्वर आते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते हैं तो ओंकारेश्वर के दर्शन आपके पूर्ण नहीं माने जाते हैं। बाबा दोनों के दर्शनों के पश्चात ही आपको फल प्रदान करते हैं। ममलेश्वर मंदिर में कई जगह भी रखरखाव का कार्य चल रहा है, जैसा कि ASI ने इसे अपने पास ले लिया है और इसकी वजह से आप पूरा मंदिर घूम नहीं पाते हैं। कुछ ही चीज़ें आपको दी गई हैं, कुछ ही जगह आपको अलाउड है जहाँ आप जा सकते हैं। बाकी जगह ये हरी कलर की कुछ पॉलीथीन लगी हुई हैं, जिसके बाद आप उसके आगे नहीं जा सकते। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और मंदिर का रखरखाव चल रहा है। तो जितना अवेलेबल था हमने आपको दिखाया। ये वो मंदिर के प्रांगण है जहाँ पर आप जा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं इत्यादि और अपना समय बिता सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमारे आज के ओंकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव के दर्शन पूरे होते हैं। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय ओंकारेश्वर महादेव।